हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम अगेन ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ भाई अड्डा 247 क्लास 9th। आज का जो सेशन होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है, इट इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.4। तुम्हें दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है सर, एक्सरसाइज 1.4 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। भाई ये सिलेबस से बाहर हो या सिलेबस के अंदर, पर तुम्हें ये क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। दो क्वेश्चंस है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आना सब चाहिए भाई, सिलेबस में हो सिलेबस में ना हो, पर तुम्हें ये आना चाहिए। ऐसा कोई हिस्सा नहीं छोड़ना बेटा नोटबुक का, अपनी एनसीईआरटी बुक का, जो तुम ये कह के छोड़ दो कि सर दिस इज नॉट इन सिलेबस। भाई हो अथवा ना हो, तुम्हारे दिमाग में जरूर होना चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट। तो भैया विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज 1.4 है ना मेरे प्यारे, ये किस चीज पर बेस्ड है। भाई हम तुमसे कहें कि 1.5 को नंबर लाइन पे दिखा दो, तो तुम बड़े आराम से दिखा दोगे। तुम कहोगे सर ये रहा हमारा नंबर लाइन, ये रहा 1, ये रहा सर 2, और सर ये रहा 3 कहीं। लेकिन आप कहोगे सर हमें 1.5 दिखाना है, तो हम इसको 10 हिस्सों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हिस्सों में सर हमने इसको बांट दिया। 1.1 1.2 1.3 1.4 और ये हो गया 1.5। भाई कितना आसान है ना। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे भैया डेसिमल के बाद एक डिजिट थी यहां, अब हम सीखेंगे डेसिमल के बाद 2 3 4 5 डिजिट्स को कैसे हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। और जो प्रोसेस हम यूज करेंगे बच्चा, उसका नाम है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। क्या नाम है बच्चों? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। भैया कौन सा मेथड? सक्सेसिव का मतलब है बार बार। बच्चा क्या है सक्सेसिव का मतलब? बार बार, अगेन एंड अगेन। और मैग्निफिकेशन मतलब भैया एक बार मैग्नीफाई, 2 बार मैग्नीफाई, 3 बार मैग्नीफाई, 4 बार मैग्नीफाई। देखते हैं कितनी बार मैग्निफिकेशन करना पड़ेगा हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, 3.765 को नंबर लाइन पे दिखाना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। बहुत आसान है। तुम्हारी एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्न नंबर भैया प्रश्न संख्या 1 है ये। ठीक है, तो भैया क्या करें सर इसके लिए? बहुत आसान चीज सर, देखो सर 3.765 सर अगर तुमसे पूछें कि बेटा 3.7 किसके बीच में आएगा, 3.7 की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, 3.7, तो आप कहोगे सर 3 और 4 के बीच में आएगा ना। तो भाई तुम पहले एक नॉर्मल सी नंबर लाइन बना देना, जिसमें तुम लिखोगे 1 2 3 4 5, चाहो तो 0 दिखा देना, एरो जरूर बना देना बच्चों। ठीक है, 0 भी दिखा देना, तुम्हारी इच्छा है। अब मुझे पता है कि भाई ये नंबर 3 और 4 के बीच में आएगा। सर मैंने यहां पर एक मैग्निफिकेशन वाला एरो बना लिया। सर देखो 3 और 4, सर मैंने यहां मैग्निफिकेशन वाला एरो बना लिया बच्चों। यानी कि सर गौर से देखना बेटा, ये जो नंबर लाइन बनाई मैंने, सर ये मैंने बनाया 3.0 सर, 3.0 सर। ठीक है, मैंने बनाया सर 3.0। यार ये हट के हो रहा है डेसिमल। ठीक है, 3.0। 4 यहां आ गया बच्चों, 4 सर यहां ले लेते हैं, ये है सर हमारा 4.0। ठीक है, अब सर हम क्या करेंगे यार, हर एक पोर्शन, ये पोर्शन होता है, 1 पोर्शन 2 पोर्शन, हर एक पोर्शन 10 हिस्सों में बटा होता है, तो 10 हिस्सों में बांट देते हैं बच्चों हम। ठीक है सर, बीच में आप गौर से देखिएगा, कलर चेंज कर लूं तो रंग चेंज करना बहुत जरूरी है भैया। यहां अपन मार्क कर लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 3.0 भैया। तो इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लो, इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लो। देखो कैसे करते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, देखो एक हिस्सा 2 3 4 5, ऐसे इसको कर लेते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बच्चों गौर से हम जल्दी से इसके नंबर लिख देते हैं बच्चों, 3.1 3.2 3.3। बच्चों मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, तुम्हें सारे लिखना है। ठीक है, 3.9 है सर, ये 3.9 3.8, ये 3.8 है। ऐसे बच्चों ये सारी फिलिंग्स हो जाएंगी। ये हो जाएगा बीच का
2 3 4 5 सर ये 5 हो जाएगा 3.5 3.6 3.7 3.8। अब बच्चों हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं कि सर 3.765 जो है 3.765 सर हमने 3 का तो कर दिया काम तमाम कि 3.7 विल कम इन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में आएगा। अब बच्चों हमें आगे ये देखना है कि सर ये जो 3.76 है 76 पढ़ लो भाई, 76 या 76 किसके बीच में आएगा सर? बहुत आसान, बहुत आसान सर। ये जो है ना ये 3.7 सर 3.7 और 3.8 के बीच, इनके दरमियान बच्चों क्या आएगा? 3.76 है ना। तो सर अब हम इसको लाएंगे और सर हम इसको 3.8 को लाएंगे और सर हम क्या करेंगे? सर हम यहां पर मैग्निफिकेशन बना देंगे, ठीक है सर। हमने यहां मैग्निफिकेशन बना दी। लो भैया यहां भी नंबर लाइन रेडी हो गई सर। 3.7 यहां आ गया, ठीक है, मैग्नीफाई भैया तुमने मैग्नीफाई कर दिया। 3.7 आ गया, लेकिन उसके आगे 0 लिखो। क्या जैसे हमने 3.0 लिख दिया था, 3.8 लिख दे बच्चा, यहां 3.8 लिख दो, लेकिन 3.80 लिखो बच्चों, 3.80 लिखो, है ना, इजी रहेगा। अच्छा इतना समझ में आया? ठीक है सर। अब हम क्या करें सर? बीच में अब देखो इसको भी डाइवर्ट कर लेते हैं, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, ठीक है सर। ये क्या हुई सर? ये लाइन हो गई बीच की। अब सर 5 पोर्शंस यहां, 5 पोर्शंस यहां, जल्दी से बना दीजिए। चलो बेटा 1 एक पोर्शन, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सर यहां भी 5 पोर्शंस बना दो। एक पोर्शन, 2 3 4 5 पोर्शन बना दिए। और तुम्हें नंबर भी पता होना चाहिए बच्चों। क्या सर? ये जो आपने बनाया था ना, तेरे को ये हो जाएगा बच्चों 3.70 लगा है ना, 70 के बाद 71 सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 3.71। ये हो जाएगा बच्चों 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, यहां लिख देते हैं 3.75, ठीक है सर। 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 ऐसे कर देना। 76, 77, 78, 79, 80 हो गया सर। अब हमें चाहिए 765, 765 पढ़ लो चलो अभी थोड़ी देर के लिए। 765 भाई गौर से देख, ये क्या है? 760 है, 760 है, 76 है, 3.76 भाई 765 इसके आगे पहुंच गए। 765 इसका मतलब यहां कहीं आएगा वो, है ना। और भाई ये क्या है? ये क्या है सर? ये है 3.77 सर, ये है 3.77। तो भाई अब इन दोनों को भाई जल्दी से मैग्नीफाई करा दे, इन दोनों को मैग्नीफाई करा दे भैया, ऐसे बना के चलो सर। नंबर लाइन बन गई, मैग्निफिकेशन डन। सर यहां क्या आएगा? 3.76 आ जाएगा, 3.76 आ गया, ठीक है बच्चा। यहां क्या आएगा? 3.77 आएगा सर, 3.77। लेकिन 0 लगा दो बच्चों इजी बनाने के लिए, 0 और सर ये 0, ठीक है। 0 0 लगा दिया ताकि हमारा क्वेश्चन इजी बन जाए। 0 लगा है बच्चों इधर, ठीक है। 770 बच्चों बीच का नंबर क्या होगा बताओ? इसका बीच का नंबर क्या होगा बच्चा? सर बीच का, बिल्कुल बीच का ये वाला पोर्शन सर क्या हो गया? 760, 761, 62, 63, 64, 65। बीच का 65, 5 आता है बेटा बीच में 5 आता, 3.5 है ना, 3.75। तो भैया यहां 765 आएगा, यहां बीच में 3.765 बीच का पोर्शन 5 ही होता है। अब देखो यहां 5 पार्ट, आंसर आ गया बेटा अपना, ये वाला आंसर है, लेकिन इसको कंप्लीट करना, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इसको डार्क कर देना, दिस इज आवर आंसर। और इसको जरूर बना देना बच्चों 5 हिस्सों में, एक हिस्सा, 2 3 4 5, ज्यादा बड़े बड़े हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनके नंबर लिखना मत भूलना भाई, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं एरो लगा के, तुम लोग तो पेंसिल से लिखोगे तो अच्छे से लिख जाएगा। 3.761 सर ये क्या होगा? 3.762 ये क्या होगा सर? 3.763 ये क्या होगा सर? 3.764 ये आ गया 3.765, यहां भी लिख देना 766, 77, 767, 768, 769 और वो हो ही गया। तो भैया जी इसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन।
बार बार मैग्नीफाई करो, बार बार बड़ा करके इसको बनाओ और दिखाओ, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तंदुरुस्ती से खत्म। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैग्निफिकेशन बच्चों किस किस नंबर से हमें मैग्निफिकेशन करनी है। ठीक है, तो चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इसका आखिरी एक लौता क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन सर? क्वेश्चन सेज विजुअलाइज, ठीक है भैया, 4.26 का बार, ठीक है भैया, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस ऑन नंबर लाइन। बहुत आसान है यार। देखो बार का मतलब तुम्हें पता है, बार का मतलब जानते हो ना क्या होता? कौन सा बार? अबे बार बार वाला बार यार, 26 का बार। सब बार हटेगा तुम्हें पता है 26 26 26 26 रिपीट होगा, है ना? कितनी बार रिपीट करना भाई? 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना बच्चों वो ये है, क्वेश्चन इज 4.2626। बस खत्म बेटा, हमें बस इतना पोर्शन दिखाना है, क्योंकि उन्होंने कहा अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप अपना आंसर दिखाओ, और हमें 4 डेसिमल प्लेस तो दी नहीं गई है, हमें तो सिर्फ 2 डेसिमल्स दिए गए हैं, 26। 4 कैसे बनाए यार? बार लगाए ना मेरे प्यारे बच्चे। बार का मतलब क्या है? जब तू बार हटाएगा 26 पे से तो फिर से 26 आ जाएगा, फिर से 26 आ जाएगा। तो बस 4 बार 4 नंबर्स ले ले, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स ले ली। ये तुझे मैग्निफिकेशन प्रोसेस से दिखाना है। चलो भैया शुरू करें। 4.2 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में आएगा बच्चों, ठीक है? 4.2 4 और 5 के बीच में आएगा सर ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 6। हमें चाहिए भाई, एरो जरूर लगा देना, एरो नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये एरो और ये एरो, क्योंकि नंबर लाइन कभी खत्म नहीं होती, ठीक है? एरो लगा देना बेटा, एरो मत लगाना, भूलना मत। सर 4.2 तुम्हें पता है यहां कहीं आएगा बच्चों, इन दोनों के बीच में आएगा, है ना 4.2। तो भाई इसको ले आओ, बड़ा कर लो, और इसको, इन दोनों को बड़ा कर लेते हैं अपन, ठीक है? मैग्नीफाई कर लेते हैं। लीजिए सर, मैग्निफिकेशन डन। सर ये हो गया हमारा 4.0, सर ये हो गया हमारा 5.0, ठीक है सर? 4.0 5.0, 0 इसलिए लगाया जाता कि बच्चों इजी दिखे, इजी बन जाए क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है? अब बच्चों बीच में क्या आएगा तुम्हें पता होना चाहिए, 4.5 बीच में आएगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है सर, 4.5 बीच में आएगा। सर यहां लगा देते हैं 4.5, ठीक है बच्चों? अच्छा, इसमें 5 हिस्से, इसमें 5 हिस्से बना दो। देखो 1 2 3 4 5। बहुत कोई छोटा कोई बड़ा तुम बनाओगे ना तो तुम प्रॉपरली बनाना, बराबर बराबर बनाना बच्चों, ठीक है? इसमें 5 हिस्से, देखो एक हिस्सा, 2 3 4 5 5 टोटल 10 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है? चलो सर ये क्या है? ये है सर 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0। कोनो दिक्कत ना है, ठीक है भैया? अब क्या करें सर? 4.2 जो है 4.2 तुमने देख लिया, 4 और 5 के बीच में आएगा। 4.26 4.26, तो भैया 4.26 यहां कहीं आएगा सर, इनके बीच में 4.26 सर इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों को मैग्नीफाई कर दो भैया, खत्म। 4.2 देख लिया सर ये, और 6 उसके आगे सर 6 लिखा ये वाला, देखो इसको टारगेट बनाते हैं। तो सर ये इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों को मैग्नीफाई कर ले बच्चों। चलो सर इन दोनों को मैग्नीफाई कर लेते हैं। लीजिए सर मैग्नीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 4.2, सर लिख दीजिए 4.2, ठीक है भाई? इसके बाद इसको लिखते हैं 4.3, और 0 लगाना मत भूलना, 0, और सर 4.2 के आगे भी 0, ठीक है? चलो सर अब बीच में क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताओ बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा देखो 2 0 और 3 0 के बीच में 25 आता, 25, है ना? तो 4.25 हो जाएगा, 4.25। चलो 5 हिस्से यहां, 5 हिस्से यहां। चलो कलर चेंज करना जरूरी है। ओके सर 1 2 3 4 5, ठीक है सर? 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हो गए सर, ठीक है? चलो सर ये हो गया 4.21, है ना? 21 4.22 4.23 4.24
4.25 यहां बैठा हुआ है, 4.26, 4.27, लिखना सारे बेटा, लिखना सारे, 4.28 और ये हुआ 4.29, 4.29 सर ये होगा, ठीक है। अच्छा बेटा स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने एरो बना दिया, तुम एरो वेरो मत बनाना, ठीक है भैया। हो गया 6.2, 6.2, 2.62, 2.6 देखो, 2.6 देखो, 2.6 कहां है सर, 2.6 ये है, 4.26, 2.62 देख भाई, 4.262 यहां कहीं आएगा इनके बीच में, 4.262 यहां इन दोनों के बीच में पड़ रहा है भाई, इन दोनों को मैग्नीफाई कर दो सर, इन दोनों को मैग्नीफाई कर देते हैं और इसको, चलो भैया मैग्निफिकेशन करते हैं, लीजिए सर ये मैग्निफिकेशन कर दी, नंबर लाइन बनाई सर, ये हो गया 4.26, 4.26 सर, ये हो गया 4.27, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, 4.27 उफ 4.27, 4.27 ठीक है। 0 0 लगाना मत भूलना सर, लो भैया एक 0 यहां धर दिया, एक 0 यहां धर दिया अपन ने, ठीक है। बीच का नंबर क्या होगा, बीच का नंबर क्या होगा सर, 260, 270, 265 सर, 4.265 सर, ये आया बीच का नंबर, ठीक है भाई। इसको 5 हिस्सों में, उसको 5 हिस्सों में करते हैं, चलो भैया कलर चेंज करो, कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ठीक है। 5 हिस्से देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 5 10 हिस्से हो गए, पूरी नंबर लाइन के 10 पार्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। चलो सर, सर ये हो जाएगा 4.261 सर, 261 है ना, 60 के बाद 61, 4.262, 262, 4.263, 4.263, 4.264, 264, वैसे 64 नहीं पढ़ते हैं, 64 पढ़ते हैं, पर कोई नहीं यार, चलो ठीक है। 265 तो 266 आ जाएगा सर, ये 4.266, 4.267, 267, 268, 269 लिख देना तुम लोग, ठीक है। मुझे 26 चाहिए, 2626 सर, 2626 सर, ये 3 तो अपन ले आए, देखो 262 ये आ गया सर, देखो 262 सर, यहां इसके बीच में यहां आएगा सर, इन दोनों के बीच में आएगा 2626 सर। मैग्नीफाई कर लो, लास्ट फाइनल मैग्निफिकेशन करते हैं इसको, और मेरे प्यारे बच्चे इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा नीचे बन रहा है, कोई नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना इज मस्ट। लीजिए सर लास्ट लाइन बना ली, इस पे अपना आंसर आएगा सर। चलिए 4.262 लिखते हैं बच्चों, यहां 4.262 और यहां लिखते हैं 4.263, 263, 0 लगा दो बेटा, यहां 0 लगाओ और यहां 0 लगाओ। अब मैं बच्चों करने क्या आ रहा हूं, मैं सारे नंबर्स नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत हौच पौच हो रहा है, गंदा सा लग रहा है, तुम लोग अच्छा क्लीन बनाना सर। 20 और सर लास्ट में 30, बीच में 25 आएगा, 25 आएगा ना, 25 आएगा ना, ठीक है सर। 4.2625 25 आएगा सर बीच में, ठीक है सर। हिस्से बना देते हैं सर, हिस्से बना देते हैं, पोर्शंस, 5 पोर्शन यहां, 1 2 3 4 5 सर, 5 हिस्से यहां, 1 2 3 4 5 सर। 2625 के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा 2626, ये हमारा आंसर है बच्चों, 4.2626। और भाई इसको तुम हाईलाइट कैसे करना है ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम जानो। वैसे मैं तो इसको क्या करूं यार, मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं इसको, हाँ ब्लू से कर देता हूं सर। ये रहा हमारा आंसर और यही हमारा हाइलाइटिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा ब्लू कलर से मैंने आंसर कर दिया, तुम इसको कलरफुल बना सकते हो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई, एक तरह से भूल भुलैया ही अपने आप में, है ना। बड़ा मजा आता है इस क्वेश्चन को करके बच्चों, तुम्हारे लिए आई होप समझ में आया होगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और कॉन्सेप्ट समझ में आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, ठीक है। एक होमवर्क देके जा रहा हूं तुम लोगों को, करना जरूर, करोगे तो आगे बढ़ोगे बच्चों, ठीक है। होमवर्क भैया 4
डेसिमल प्लेसेस तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको 5.239 इसको 4 डेसिमल प्लेस तक नंबर लाइन पर दिखाना है। ठीक है, होमवर्क जरूर करना और कर लो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो एक हेल्प कर देता हूं भाई, जब तुम इसको बार हटाओगे ना बच्चों तो 5.239 बेटा 39 रिपीट होगा, 39 सिर्फ 39 पे बार है तो 39 डॉट डॉट डॉट। तुम्हें 4 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद बेटा 1 2 3 4, ये बच्चों आपको 5.2393 ये दिखाना है आपको। आपका टारगेट है ये सर, ये आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। और अगर मजा आया हो, समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले बेटा धूम मचाते रहो, पढ़ाई करते रहो, सिर्फ पढ़ाई ही तुम्हारा मकसद होना चाहिए। उसके अलावा सारी चीजें डाइवर्जन्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, सबसे दूर रहो, पढ़ाई से पास रहो। पढ़ाई में कुछ करोगे ना तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलो दुआओं में याद रखना। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। बाय, हैप्पी लर्निंग।